पुरुषों की ये 3 गलतियों से स्त्रियां गलत हो जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है और आप सभी से निवेदन है कि बने रहिए कहानी के अंत तक। दोस्तों, यह कहानी आपके जीवन में बहुत कुछ सिखा करके जाएगी। दोस्तों, कहते हैं अच्छी तरह से रचाए गए दंभ का पार ब्रह्मा तक नहीं जान पाए। तो एक आम आदमी की क्या औकात है। आज मैं आप लोगों के सामने एक प्रिय चरित्र की बहुत खूबसूरत कहानी लेकर के आया हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से निवेदन है, जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, जिससे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये ज्ञानवर्धक प्रसंग। दोस्तों, किसी गाँव में दोपहर के समय एक खूबसूरत स्त्री एक कुएं पर पानी भरने के लिए गई थी। उसी कुएं के पास से होकर के एक रास्ता गुजर रहा था। थोड़ी देर के बाद एक राहगीर उसी रास्ते से जा रहा था। एक औरत को कुएं पर पानी भरते हुए देख करके वह आदमी उस कुएं के पास में रुक गया। दोस्तों, वह राहगीर बहुत ही प्यासा था और उसने उस स्त्री से पानी पिलाने के लिए आग्रह किया था। उस आदमी को प्यासा जान करके उस औरत ने बहुत ठंडा पानी उस कुएं से निकालकर उस मनुष्य को पिलाया था। पानी पीने के बाद जब उस आदमी की प्यास शांत हुई तो वो आदमी बड़ी अजीब भरी नजरों से उस स्त्री की तरफ गौर से देखने लगा। उस पनिहारन ने उस आदमी से पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ, इतनी गौर से मेरी तरफ क्या देख रहे हो? क्या प्यास अभी तक शांत नहीं हुई? स्त्री की बात सुनकर के राहगीर कहने लगा कि मेरी प्यास तो शांत हो गई, पर मेरे मन में एक प्रश्न चक्कर काट रहा है। क्या तुम मेरे प्रश्न का जवाब दे सकती हो? तब पनिहारन ने कहा कि हाँ, यदि तुम्हारा प्रश्न मेरे से संबंधित है तो मैं आपके प्रश्न का जवाब जरूर दूंगी। आप प्रश्न पूछिए। तो वो आदमी पूछने लगा कि आप ये बताइए कि त्रिय चरित्र क्या होता है। कि लोग कहते हैं कि नारियों के चरित्र को ब्रह्मा भी नहीं जानता है, जिसकी रचना स्वयं ब्रह्मा जी ने की है। स्त्रियों में ऐसी क्या बात होती है जो स्त्रियों के चरित्र को मनुष्य नहीं समझ पाता है? इसलिए आप मुझे त्रिय चरित्र के बारे में बताने का कष्ट करें। दोस्तों, उस राहगीर की बात सुनकर के वो पनिहारी कहने लगी कि हे राहगीर, त्रिय चरित्र को देखने की जिद मत करो, तुम त्रिय चरित्र को देख नहीं पाओगे। तब वो राहगीर कहने लगा, नहीं नहीं नहीं, आप मुझ पर विश्वास करिए, मुझे त्रिय चरित्र जरूर दिखाइए, मैं त्रिय चरित्र को देखना चाहता हूँ। दोस्तों, उस स्त्री के कहने पर, बहुत समझाने पर वो पथिक नहीं माना। तो पनिहारी कहने लगी, ठीक है, यदि तुम त्रिय चरित्र देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें त्रिय चरित्र दिखा रही हूँ, पर तुम त्रिय चरित्र को देख करके डर मत जाना। दोस्तों, इतना कह करके वो खूबसूरत स्त्री जोर जोर से चिल्लाने लगी और बचाओ बचाओ की आवाज लगाने लगी। कुएं पर एक स्त्री को चिल्लाते देख करके गांव के लोग लाठी डंडे लेकर के उस कुएं की ओर दौड़ पड़े। गांव वालों को लाठियां लेकर दौड़ते अपनी ओर देखा तो वह पथिक बहुत घबरा गया। वह पथिक सोचने लगा कि इस औरत ने तो मुझे फंसा दिया, मैंने तो इससे केवल त्रिय चरित्र दिखाने के लिए कहा था, पर यह तो गांव वालों को बुला करके मुझे पिटवाना चाहती है। वह पथिक बहुत डर गया था और वह उस स्त्री से कहने लगा कि बहन जी, आप ऐसा क्यों कर रही हो? आप मुझे पिटवाना चाहती हो क्या? तुम इस तरह से चिल्ला रही हो, ये गांव वाले तो यही समझेंगे कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ दुर्व्यवहार किया है या तुम्हें छेड़ दिया है। उस पथिक की इस तरह की बात सुनकर के वो स्त्री कहने लगी, मैं इसीलिए तो चिल्ला रही हूँ कि गांव के लोग तुम्हें लुच्चा लफंगा समझकर तुम्हें पीटें। वह व्यक्ति बहुत डर गया और गिड़गिड़ाते हुए उस स्त्री से माफी मांगने लगा, बहन मुझे क्षमा करो, मैं तो आपको इस गांव की एक भली और इज्जतदार स्त्री समझ रहा था, इसलिए मैं आपसे प्रश्न कर बैठा। मुझे क्या पता था कि आप मेरे प्रश्न से इतनी नाराज हो जाएंगी। खैर, अब जो कुछ भी हुआ आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे अनजाने में गलती हो गई, वरना ये गांव वाले लोग इन लाठी डंडों से मार मार करके मुझे तो मार ही डालेंगे। दोस्तों, उस आदमी को डरा और बहुत घबराया हुआ देख करके उस स्त्री ने एक काम किया, वहीं पर पानी से भरा हुआ मटका अपने ऊपर उड़ेल लिया और अपने सारे कपड़े उस पानी से भिगो लिए। तब तक उधर से गांव वाले लोग
लाठी डंडे लेकर के उस कुएं के पास आ पहुंचे और उस पनिहारी से वो गांव वाले पूछने लगे कि बहन क्या हुआ, तुम्हारे साथ में क्या हुआ है, अति शीघ्र हमारे लिए बताओ। तब वह पनिहारी बात बनाते हुए उस गांव वालों से कहने लगी कि हे भाइयों, आपने आने में बहुत देर कर दी। थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा भेड़िया आ गया था। वो मुंह फैलाए मेरी ओर चला आ रहा था। जब वो भेड़िया मेरे नजदीक आ गया तो मैं डर के मारे इस कुएं में कूद पड़ी। तब तक ये सज्जन कहीं से आ गए और उन्होंने उस भेड़िए को मार करके भगा दिया और इस कुएं से निकाल करके मेरी जान बचाई। आज मैं इन भाई साहब की वजह से जीवित बच गई। मैं इनकी ऋणी हूँ, वरना आज भेड़िया मुझे खा ही जाता। दोस्तों, उस पनिहारी के मुख से इस तरह की बातें सुन करके उन गांव वालों ने उस व्यक्ति की, उस राहगीर की बहुत तारीफ की और सब लोग उसे प्यार और सम्मान भरी नजरों से देखने लगे और उसे धन्यवाद देकर के गांव वाले वहां से चले गए। तब उस पनिहारन ने उस पथिक से कहा कि देखा, इसे कहते हैं त्रियक चरित्र। मुझे लगता है कि आगे भविष्य में अब आप किसी से त्रियक चरित्र को देखने की जिद नहीं करोगे। त्रियक चरित्र का मतलब तो अब आप अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। जो स्त्री झूठ को साँच और साँच को झूठ बना दे तो समझ लेना वही त्रियक चरित्र है। जो स्त्री गुनहगार को निर्दोष और निर्दोष को गुनहगार बना दे समझ लो वही त्रियक चरित्र है। जो स्त्री जरा सी भी देर में माहौल को खुशनुमा बना दे और माहौल को गम में बदल दे तो समझ लेना कि वहां पर भी त्रियक चरित्र का खेल हुआ है। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि नारियों के खेल को देवता भी नहीं समझ पाए। दोस्तों, वैसे तो कहते हैं कि स्त्री बड़ी कोमल हृदय की होती है, जरा भी किसी को दुखी देख ले तो वह टूट कर बिखर जाती है और जब वह क्रोधित होती है तो अपने हृदय को पत्थर से भी ज्यादा कठोर बना लेती है। यदि आप व्यर्थ में ही स्त्री को सताएंगे या उसे कष्ट देंगे तो वह आपके सुख चैन को छीन सकती है, आपके मान सम्मान को भी नष्ट कर सकती है। और यदि आप स्त्री को मान सम्मान और प्यार देंगे और उसे खुश रखेंगे तो वो स्त्री आपको काल के मुंह से भी सावित्री की तरह खींच लाएगी। यदि स्त्री अपनी पर आ जाए तो स्वर्ग जैसे घर को भी नरक बना देती है और यदि वह खुश हो जाए तो उस नरक जैसे घर को स्वर्ग भी बना देती है। दोस्तों, गुण और अवगुण तो सभी के अंदर पाए जाते हैं। स्त्रियों के अंदर भी गुण और दोष होते हैं, पर यह आपके हाथ में है कि आप उनके गुण देखना चाहते हैं या दोष। कई बार स्त्रियां पुरुषों के गलत आचरण से वो गलत हो जाती हैं। हम पुरुष ही उन्हें मजबूर करते हैं कि वह गलत मार्ग का अनुसरण करें। हमारा व्यवहार उनके प्रति सम्मान भरा नहीं रहता है। कई बार पुरुष होने के अभिमान में उनसे भला बुरा कहते रहते हैं, उनका अपमान करते रहते हैं, उन्हें पैर की जूती समझकर उन्हें जलील करते रहते हैं। स्त्रियों को भोग की वस्तु समझ करके उन्हें इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। इसलिए स्त्रियों को विवश होकर के अपने दोषों को बाहर निकालना पड़ता है। बहुत सी नारियां उस अशिष्टता भरे व्यवहार को सहन कर जाती हैं। बहुत सी स्त्रियां पुरुषों के अत्याचार को देख करके अंदर ही अंदर जलती रहती हैं और बहुत सी स्त्रियां अपने प्रभाव दिखा भी देती हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि स्त्रियां कब गलत रास्ते का सहारा लेती हैं। इसके कई कारण हैं मित्रों। पहला कारण है पुरुषों का व्यवहार। जब पुरुषों का व्यवहार स्त्रियों के प्रति सम्मान पूर्वक नहीं रहता है, वे उनसे हमेशा बात बात पर क्रोध करते हैं, उन पर ऐंठ कर बोलते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं, वो सम्मान नहीं देते हैं जिनकी वो हकदार हैं, उनके अधिकारों से वंचित कर देते हैं और उन्हें गुलाम समझते हैं, उन्हें भोग विलास की वस्तु समझकर उन पर दोषारोपण करते रहते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते रहते हैं और उनकी जरूरतों को नहीं समझते हैं, उन्हें छोड़कर के दूसरी स्त्रियों में मन लगाते हैं या उनसे दूर रहना। ये कई कारण होते हैं जो स्त्री को उसके नैतिक पथ से भटकाने का काम करते हैं। दूसरा कारण है अत्यंत स्वतंत्रता के कारण उनकी प्रवृत्ति उदंड हो जाती है। इसमें भी पुरुषों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। जैसे बचपन से ही किसी बालक को हर प्रकार की छूट दे देना, उसे मनमानी करने देना या उसे संस्कारों से वंचित रखना। ऐसा करने पर वो दोष उसकी आदत में शामिल हो जाता है और आगे चलकर के वही मान अपमान और दुख का कारण बनते हैं। और तीसरा कारण है इंद्रियों का चंचल होना। दोस्तों, कई बार
मनुष्य इंद्रियों को बस में नहीं रख पाते हैं, इसलिए वे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं या फिर गलत रास्ता चुन लेते हैं। दोस्तों, इंद्रियों का भटकाव तभी होता है जब हम शुरू से ही उन्हें स्वतंत्र छोड़ देते हैं। और चौथा कारण है गलत लोगों की संगत करना। गलत स्त्री पुरुष के साथ रहने से सज्जन पुरुष भी कुटिल हो जाता है, उसमें भी दूषित गुण और दोष आ जाते हैं। अच्छी भली स्त्रियां भी उल्टा और दूषित स्त्रियों के साथ रहने से भी अपवित्र हो जाती हैं, उनका चरित्र दूषित हो जाता है। दोस्तों, यही 4 कारण हैं जिसके कारण वो स्त्रियां दूषित मार्ग पर निकल जाती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।